हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फर्स्ट म्यूचुअल फंड 4 में स्टार्ट हुआ था। तभी से म्यूचुअल फंड ने सभी इन्वेस्टर के लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन प्रोवाइड किया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सस्ते होते हैं और उनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। काफ़ी आसानी से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, हाईली रेगुलेटेड होते हैं इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी द्वारा। बट दोस्तों, इन सुविधाओं के साथ म्यूचुअल फंड्स के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला म्यूचुअल फंड में जो प्रॉब्लम होता है, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो होता है फंड मैनेजर बायस। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन से स्टॉक्स को ऐड करना है, कौन से स्टॉक्स को सेल करना है। वो पूरी तरीके से फंड मैनेजर के ऊपर होता है। एंड दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम इसमें होती है कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स कैश नहीं रख सकते अपने पास, उनको हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। और इसी वजह से चाहे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, उनको फुल्ली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और दोस्तों, थर्ड प्रॉब्लम ये हमेशा वेल इस्टेब्लिश कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल स्टार्ट हुई कंपनीज, जो स्टार्टअप्स हैं या जिनका मार्केट कैप बहुत कम है, वो अभी ग्रो कर रही हैं, उन कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उन कंपनीज़ का एक साइज़ के ऊपर आने के बाद कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है म्यूचुअल फंड्स के साथ। और जनरली अगर आप किसी भी फंड में 5 to 10 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप मार्केट के कंपैरिजन में कम रिटर्न जनरेट करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें फ़ंड मैनेजर डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कौन से स्टॉक्स को सेल करना है, वो ज़्यादातर मार्केट को बीट नहीं कर पाता और अंडर परफॉर्म करता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस भी काफ़ी हाई रहते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के ओवरऑल रिटर्न को काफ़ी कम करते हैं। इन्वेस्टर्स फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट दोस्तों, ग्राहम कहते हैं, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ना कि किसी कंपनी में और ना ही किसी फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कंपनी या फंड हाउस ने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया हो, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगी कंपनी या फंड हाउस। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो बेंजामिन ग्राहम जी उनको ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें इंडेक्स फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इंडेक्स फ़ंड क्या होते हैं? दोस्तों, इंडेक्स फ़ंड एक प्रकार के म्यूचुअल फंड ही होते हैं जो कि एक बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, S&P है, डाउ है, नेस्डेक है। इन इंडेक्सेस में जो कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उनमें फ़ंड मैनेजर उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ हैं, तो 50 कंपनीज़ में से जिस कंपनी का जितना ज़्यादा वेट है, उतना ही वो फंड हाउस जो भी इन्वेस्टर से फ़ंड कलेक्ट करता है, उसी प्रोपोर्शन में उसको इन्वेस्ट करता है और एक पूरे इंडेक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है। और इंडेक्स फ़ंड ही एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स फ़ंड अवेलेबल हैं, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फ़ंड, सेंसेक्स का इंडेक्स फ़ंड, अब तो नेस्डेक 100 का भी ETF अवेलेबल है। दोस्तों, ETF एक इंडेक्स फ़ंड का ही प्रकार होता है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है रेगुलरली। इसकी NAV डेली चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। तो ETFs भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं। एंड दोस्तों, आप नेस्डेक 100 इंडेक्स फ़ंड को भी बाय कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम जी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें इंडेक्स फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फ़ंड के चार्जेस भी अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहते हैं और इससे जो इन्वेस्टर का ओवरऑल रिटर्न रहता है वो एक सेफ रहता है और उसमें ज़्यादा एक्सपेंस के कारण कमी नहीं आती। तो बेंजामिन ग्राहम जी एंड वॉरेन बफेट दोनों ही हमें इंडेक्स फ़ंड और ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करने को कहते हैं अगर हम म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यही एक इंटेलिजेंट वे होता है फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए, इंडेक्स फ़ंड एंड ETFs।
दोस्तों ETFs पर हमने वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने नैस्डैक 100 के ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पेज द माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स पर बता सकते हैं। आप कोई नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू, जय हिंद।